तो फैंटास्टिक 4 की मूवी फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और तुम में से काफी सारे लोग शायद अभी तक मूवी देखकर आ भी चुके होंगे, बट मिड क्रेडिट सीन के बारे में थोड़ा और जानना चाहते होगे तो आगे वीडियो में हम वो भी करेंगे। बट उससे पहले अगर तुम लोगों में से किसी ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो तुम लोग ये वीडियो भी थोड़ा सोच समझ कर देखना, क्योंकि इसमें मैं मिड क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। बट फिर भी अगर तुम लोगों को बिना मूवी देखे मिड क्रेडिट सीन जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता है तो तुम लोग ये वीडियो आराम से देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो मूवी के अंदर दो सीन थे, एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन, और जिसमें पोस्ट क्रेडिट सीन तो किसी भी काम का नहीं है, एकदम यूजलेस है, इन लोगों ने ऐसे ही डाल दिया होगा बस मूवी के अंदर। बट मिड क्रेडिट सीन उस चीज की कमी पूरी तरह से पूरी कर देता है, क्योंकि उसके अंदर हमें वो देखने को मिल चुका है जिसे देखने के लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया था। तो देखो, सीन स्टार्ट होता है फैंटास्टिक 4 के गैलेक्टस को हराने के 4 साल बाद से, जहाँ पर हम सू को और फ्रैंकलिन को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, और ये दोनों लोग साथ में एक बुक पढ़ रहे होते हैं, जहाँ से हमें इस बात का पता लगता है कि फ्रैंकलिन जो कि अभी 4 या 5 साल का है वो थोड़ा बहुत बोलना और पढ़ना सीख चुका है, और तो और वो सू के साथ मिलके एक बच्चों वाली बुक निपटा तक चुका है जहाँ पर वो तितलियों के बारे में कुछ पढ़ रहा था। डैम, तितलियों से तो मुझे शिनोबू की याद आ गई। एनीवेज, उस बुक को खत्म करने के बाद सू फ्रैंकलिन के लिए एक नई बुक लाने गई होती है, जहाँ पर पहले तो वो हर्बी से एक बुक मांगती है, पर ये सारा रोबोट 4 साल के बच्चे के लिए पता नहीं कौन सी साइंटिस्ट वाली बुक दे रहा होता है। और फिर सू अपने आप से एक बुक लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे एक पोर्टल खुलने की आवाज आती है और एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है, और फिर सू तुरंत ही अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि अगर कोई खतरा हो तो वो उससे निपट सके। और फिर जैसे ही कैमरा थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है हमें देखने को मिलता है ये यस, ये है आरडीजे के डॉक्टर डूम का मार्वल के अंदर पहला ऑफिशियल लुक, जो कि एक लंबी सी ग्रीन हुडी के रूप में घूंघट पहने हुए हैं, और जैसा कि तुम देख सकते हो उनका मास्क उतरा हुआ है जो कि उनके हाथ में ही है, और एट द सेम टाइम फ्रैंकलिन उनके फेस को टच कर रहा है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फ्रैंकलिन एक बच्चा है और डॉक्टर डूम का चेहरा भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि उसने क्यूरियोसिटी में ऐसे ही डॉक्टर डूम के चेहरे को टच कर लिया होगा और जाने अनजाने में उसे हील भी कर दिया होगा। देन इसके बाद तो रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप कर लेगा और मल्टीवर्स पर राज करने के लिए उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। और इस सब में ये सू बेचारी क्या ही कर लेगी इस दानव का, उसकी आंखों के सामने से डूम फ्रैंकलिन को ले जाएगा। बट उस सब को छोड़ के मेरे दिमाग में बहुत देर से ये सवाल घूम रहा है कि आखिर फैंटास्टिक 4 वाले अपनी स्पेसशिप लेके अर्थ 616 में गए कब? क्या वो डूम के आने के पहले गए थे, जिसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर डूम के आने के बाद, या फिर डूम फ्रैंकलिन को अर्थ 616 में ले गया है जिसका पीछा करते करते ये लोग भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, या तो फिर डूम फ्रैंकलिन को अर्थ 616 पे लेके जाने वाला है और इसी वजह से ये लोग भी पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि ये लोग सारी प्रिपरेशन कर सकें। कुछ भी हो सकता है भाई। अब अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मेरे को ये मिड क्रेडिट सीन इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर ये लोग डूम की थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा देते या एटलीस्ट चेहरा दिखा देते तो मैं खुश हो जाता भाई, पर इन सालों ने तो मुंह दिखाई तक नहीं की। एनीवेज, वीडियो यहीं तक की थी। अगर तुम लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में या फिर अगले शॉर्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।